हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले आपकी 33 क्लास करा चुके हैं, ये आपकी 34वीं क्लास होगी। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाए वो क्लास आप जरूर देखें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। पहला काम है वीडियो को लाइक करना और दम लगा के वीडियो को एक बार शेयर करना। यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी और लोग हमसे जुड़ पाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। उसके बाद ही मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए तुरंत हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा करंट अफेयर का। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष और CDIO की नियुक्ति की है। जो हाल ही में टाटा मोटर्स है उसने जो है अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, राजेश कन्नन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लिम्पी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया है। तो कौन सा राज्य है जिसको लिम्पी त्वचा रोग पॉजिटिव जो है घोषित किया है। तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं। तो कौन हो जाएंगे दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, वो हो जाएंगे नवीन पटनायक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप शामिल करेगी। तो सेफ सिटी ऐप जो है शामिल करेगी, वो हो जाएगी कौन सी। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं अब जीके के क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो कुल कितने देश थे, वो थे 37 देश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर पर किस नाम का परमाणु बम गिराया था। तो किस नाम से उसको जाना जाता था, वो था लिटिल बॉय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कितने वर्षों तक लड़ा गया ये आपको बताना है। तो ये लड़ा गया था 6 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 4 वर्षों तक। आपको पता ही 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति, वो थे वुडरो विल्सन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। प्रथम के समय तो हो गए वुडरो विल्सन। तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके समय कौन थे राष्ट्रपति, वो थे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध तत्काल कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, वो था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, वो थे ऑप्शन डी, लॉर्ड जॉर्ज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्साई की संधि कब हुई थी। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वो भी हुआ था 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको बतानी है। शुरुआत तो हुई थी इसकी 1914 में। 1914 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 28 जुलाई 1918 को जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था, ना कि इसकी शुरुआत हुई थी। ये हो जाएगा समाप्त, क्योंकि शुरुआत हुई थी इसकी 1914 में। 4 वर्ष तक ये चला था। नेक्स्ट, आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए देखें। किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुए, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक सुमन से कम थे। तो सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए। तो सबसे कम जो अंक हैं वो किसे प्राप्त हुए। किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर, देखो लिख लेते हैं आप, सुमन को जो है बराबर मिले हैं किसके, कविता के। मीना को गीता से अधिक अंक मिले हैं परंतु उसके अंक सुमन से कम हैं। समझना आप बात को। देखो, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं लेकिन
मीना के अंक जो हैं वो किससे कम हो जाएंगे, वो कम किससे हैं, सुमन से। तो यहाँ क्या हो जाएगी, मीना को गीता से अधिक अंक मिले हैं, यहाँ हो जाएगी मीना और यहाँ हो जाएगी नीचे क्या हो जाएगी, गीता। नीचे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या, गीता। तो सबसे कम अंक जो प्राप्त हुए हैं वो किसे मिले हैं, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी गीता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गीता को जो है सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। आइए देखो, इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, पहले अक्षर बाद में ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर इस तरीके से जो है ऐसे लेते गए। देखो, अब पहल का जो अक्षर है उसको बाद में ले जाओ, अब एल को क्या करेंगे हम बाद में ले जाएंगे, फिर क्या है ए को लिखेंगे, फिर क्या है बी को लिखेंगे, फिर ओ को लिखेंगे, फिर यू को लिखेंगे, फिर आर को लिखेंगे। तो ऐसा जो बन रहा है हमारा, कौन से ऑप्शन में बन रहा है, वो बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है पहले की संख्या पीछे लिख ली, उसी तरीके से फिर ये चलते गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। कोई क्वेश्चन समझ में आता है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज करें, मुझे फॉलो करें। आइए देख लेते हैं फटाफट से एक बार जो है वीडियो को जो है शेयर करेंगे। आइए देखें, एक खास कोड में बोर्न को ये लिखा जाता है, न्यूज़ को ये लिखा जाता है, शोर को क्या लिखा जाएगा। देखो सारी इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसका आंसर यहीं छुपा होता है। देखो एस को इन्होंने क्या लिखा है, अब देखते हैं हम एस को इन्होंने क्या लिखा है, वो लिखा है इन्होंने हैज़, ऐसे लिखा है हैज़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओ को इन्होंने क्या लिखा है, देखो ओ ये रहा, ओ को क्या लिखा है उन्होंने लिखा है तीन हो गया। उसके बाद है आर को देखते हैं, देखो आर को क्या लिखा है इन्होंने, आर को लिखा है इन्होंने ये ई को इन्होंने क्या लिखा है, ई को लिखा है इन्होंने 2। तो ऐसा जो बन रहा है हमारे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। 14 नवंबर से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाले। सारी प्रैक्टिस सेट में धुआंधाड़ करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जो है सेल्फ स्टडी का भी अधिक से अधिक ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैथ का। नीचे दिए गए ग्राफ में 3 कंपनियाँ हैं, ए, बी और सी। प्रतिवर्ष हुए प्रतिशत वृद्धि दर्शाइए, उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समझ गए, आइए देख लेते हैं। देखो कंपनी है ए, बी, सी, उनके वर्ष ये दे रखा, देखो तो उन्हें जो है प्रतिशत में दर्शाना है। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा देख लेते हैं। देखो प्रतिशत वृद्धि है हमारी, देखो दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है। देखो ए को इन्होंने क्या दर्शाया है, ए को इसने इससे दर्शाया है, बी को इससे दर्शाया है और सी को जो दर्शाया है वो इससे दर्शाया है। अब क्या पूछ रहा है, ए में कंपनी, ए में पूछना। देखो ए में क्या है, पहले में 20 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर कितना है, फिर 60, फिर 60 है, उसके बाद क्या है, फिर है ये 50, 50 के बाद है 45, 45 के बाद है 35। तो इन सबको क्या करेंगे हम, इन सबको जो है हम जोड़ लेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे हम, इन सबको जो मैंने बताया ए को यदि जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे हमारे 320 और बटे 8, क्योंकि ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से लगा पाओगे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे। तो वर्ष 2007 में जो है किस कंपनी के निर्यातक सर्वाधिक थे, ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन का समझना है। देखो किसी भी कंपनी जो है वर्ष 2004 के बाद जो है निर्यातों की संख्या अज्ञात है। ठीक है, आप देख रहे होंगे 2004 के बाद जो है निर्यातकों की संख्या जो है वो अज्ञात है। तो 2007 में किस कंपनी ने कितना सर्वाधिक निर्यात करा 2007 में, ये हम बता नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि कंपनी सी के वर्ष 2007 में निर्यात 950 हैं, वर्ष 2009 में कितने थे। ठीक है, 2007 में जो है सी के कितने हो जाएंगे 950, तो वर्ष 2009 में आपको बताने 9 में कितने हो जाएंगे। देखो 950 का हो जाएगा 120%, कैसे होगा 120। देखो ये बताया है कंपनी सी के लिए वर्ष 2007 में निर्यात 950 है और वर्ष 2009 में कितना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। आइए देख लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। देखो कंपनी सी के लिए 2007 में निर्यात 950 है, कंपनी सी के लिए 2009 में निर्यात क्या
है, ठीक है, ये बताना है आपको। देखो 950 गुणा 120 हो जाएगा, 120 हो रहा है, और 115 अपॉन 100 गुणा 100, क्योंकि परसेंट में है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारा वो आएगा 1311। 1311 कौन सा ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? अब आ गया आपके सामने कंप्यूटर क्वेश्चन। तो इंटरनेट का पूर्ण रूप जो होगा वो होगा इंटरनेशनल नेटवर्क। भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई? तो हुई थी 1995। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुंजी पटल। कुंजी पटल जो है कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? वो किया गया था IBM द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो है इनके कंप्यूटर में जो फाइलों के समूह को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है कंप्लीट क्लास देखी होगी। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को एक बार जो है फिर से शेयर करेंगे। धन्यवाद।